हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी फूड टेक ऑनलाइन। एमपीपीसीएस यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की जो भर्ती थी उसके लिए एक डिटेल नोटिफिकेशन आज आपके सामने आ चुका है। ये नोटिफिकेशन 31/12/2024 का है और इसके अंदर आपको पूरा बताया गया है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। उसके अलावा आपकी जो आवेदन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट क्या है और कब से वह स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए इन सबको आज कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अलग से हाईलाइटेड करके इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है या आवेदन है उसकी अंतिम तिथि 27/4/2025 यानी 27 अप्रैल है। ठीक है। और यहाँ पे कब ये आवेदन स्टार्ट होंगे ये इन्होंने पहले ही पैराग्राफ में बता दिया। इन्होंने कहा है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है उस पद के लिए 28 मार्च 2025 से लेके 27 अप्रैल 2025 तक आवेदन किए जाएंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं 28 मार्च से 27 अप्रैल 2025 तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म मंगाए गए हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप एमपी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से mppsc.mp.gov.in यहाँ पे या फिर mponline.gov.in पे भर के ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी आयु की गणना है यानी आपकी जो एज है उसको कैलकुलेट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। और इसकी जो एज लिमिट की बात करें तो 21 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक की एज एलिजिबल है। अब जो इसकी अपर एज लिमिट है यानी 40 ईयर्स उसके ऊपर आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा आपकी कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा और आप अगर एससी एसटी या से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 5 ईयर्स तक का इस पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करें तो ये जो आपकी एज है या फिर जन्म तिथि है इसकी गणना आप सबको बताएं 10th की जो मार्कशीट है आपकी उसके बेसिस पे करी जाती है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी और उस गलती को सुधारना है तो आप सिर्फ 1 अप्रैल से लेके उस गलती को 29 अप्रैल तक ही सही कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी 27 अप्रैल उसके 2 दिन बाद तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती हो तो उसे सुधार सकते हैं। और इसकी जो हम कह सकते हैं अपनी गलती को त्रुटि सुधारने की जो फीस होगी वो 50 रुपीज़ पर करेक्शन आपकी देखने को मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और इसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से डिग्री जो है वो इसके लिए एलिजिबल है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास या तो फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी, देन वी हैव बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंसेज, उसके बाद में वेटनरी या फिर आपके जैव रसायन विज्ञान, देन वी हैव माइक्रोबायोलॉजी, देन वी हैव केमिस्ट्री या मेडिसिन। इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है या फिर डॉक्टरेट डिग्री है, ठीक है, किसी भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी से जो कि हमारा यूजीसी के अंडर में आता है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इन डिग्री में जो ये सब्जेक्ट्स दे रखे हैं इनमें बीटेक भी एलिजिबल है या फिर आपने अगर बीएससी कर रखी है वो भी एलिजिबल होगी। जो ऐसी एमबीएससी, एमएससी और जो हमारी एमटेक है सेम चीज़ है। अब यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर टर्म दे दी थी फूड टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने बताया फूड टेक्नोलॉजी के अंदर भी कौन कौन से जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें डिग्री होती है वो एलिजिबल है। इसमें आ जाएगा फूड इंजीनियरिंग, खाद्य इंजीनियरिंग व तकनीकी, देन वी हैव खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीकी, देन वी हैव खाद्य तकनीकी एवं प्रबंधन, देन फूड या फिर खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, देन वी हैव खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन और प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग। देन अगर हम बात करें यहाँ पे एक और बॉर्डर टर्म थी एग्रीकल्चर साइंसेज। तो एग्रीकल्चर साइंसेज या कृषि विज्ञान के भी इन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स बता दिए जिनमें सबसे पहला आ जाएगा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, देन डेयरी टेक्नोलॉजी, मत्स्य विज्ञान या फिशरीज, देन वी हैव खाद्य तकनीकी या फूड टेक्नोलॉजी, खाद्य पोषण एवं आहार ये भी आ जाएगा। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर भी आ जाएगा।
तो ये इनके आप कह सकते हो वह सब्जेक्ट्स है जो एलिजिबल है। अगर इनके अंदर आपकी मास्टर्स, डॉक्टरेट या बैचलर्स डिग्री है, इनमें से किसी भी डिग्री में, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। सो अभी तक हम बात कर चुके हैं इस एग्ज़ाम की एप्लीकेशन फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं, कब ख़त्म होंगे और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। अब हम बात करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें सीट्स कितनी है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि हमारे पास इस एग्ज़ाम में अब की बार टोटल 120 सीट्स आई है फूड सेफ्टी ऑफिसर की। ओके, और इन 120 सीट्स के अंदर एमपी स्टेट के साथ साथ बाहर के स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इन 20 सीट्स की बात करें तो इनको भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे यूआर के अंदर 28 है, एससी के अंदर 16 है, उसके बाद एसटी के अंदर 28 है, ओबीसी के अंदर में 38, ईडब्ल्यूएस के अंदर 10 है। उसके अलावा जो भी वहाँ की मूल निवासी महिलाएं या फिर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी रिजर्व सीट्स का यहाँ पे प्रावधान देखने को मिल रहा है, जिसमें यूआर में 10 है, एससी में 6 है, एसटी में 10 है, ओबीसी में 13 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है। ठीक है, और ऐसे ही जो वहाँ के मूल निवासी वहाँ के जो एक्स ऑफिसर्स है उनके लिए भी सीट रिजर्व की गई है, और वहाँ के जो भी पीडब्ल्यूडी कोटा है उनके लिए भी यहाँ पे आपको सीट रिजर्व देखने को मिल रही है, और टोटल 120 सीट्स है। उसके अलावा यहाँ पे पद का विवरण देखें तो ये आप सबको पता है कि फूड सेफ्टी जो ऑफिसर है वो वर्क करता है एफएसएसएआई के अंदर में, और एफएसएसएआई हमारा आता है लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंडर में। ठीक है, पद ये आपका परमानेंट पोस्ट होगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रेड पे दे रखा है 15,600 से 39,100, जो कि अगर हम सैलरी की टर्म्स में बात करें तो लगभग आपका 55 से 60,000 तक देखने को मिलेगा। ओके, और बाकी आपको इस पद के बारे में अच्छे से जानकारी है ही, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम अभी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन की तरफ। यहाँ पे आपकी जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड उनको एक ही टेबल में दे दिया गया है, तो आप अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले बताया जो आपके नोटिफिकेशन थी उसकी डेट थी 31 दिसंबर 2024, और जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 28 मार्च 2025 से हो रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 27 अप्रैल है। उसके अलावा आपको अगर करेक्शन करना है तो उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से, और जो आपके करेक्शन करने की अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लास्ट डेट है वो है 29 अप्रैल 2025। देन अगर हम बात करें कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, लिखित परीक्षा कब आएगी, तो ये सब भी आपको बाद में बताया जाएगा जैसे हर एग्जाम में होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पेपर होने वाला है ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा, और ये आपका OMR शीट के ऊपर कंडक्ट होने वाला है। देन अगर हम बात करें तो इस एग्जामिनेशन फॉर्म अगर हम बात करें इस एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम फॉर्म की, तो जो एमपी स्टेट के लोग हैं उनके लिए फ़ीस रहने वाली है 250 रुपीज़, जो कि एमपी स्टेट के अंदर भी ओबीसी, एसटी और एससी वर्ग से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम बात करें अन्य स्टेट, मैंने आपको बताया कि बाहर के स्टेट भी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारी 500 रुपीज़ हमें देखने को मिल रही है। ओके, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस की बात भी हो गई। So this is all about MPPCS फूड सेफ्टी ऑफिसर एप्लीकेशन नोटिफिकेशन। ओके, इसमें हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली कि एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट कब है, कब उसकी एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है, और देन हमने कवर किया कि फीस क्या होने वाली है, कहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, देन एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जामिनेशन की, और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि सीट नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। सो अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जाननी है, क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप फूड टेक ऑनलाइन ऐप को ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है, और बहुत सारे इन सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्री MCQs भी अवेलेबल है जिनको आप प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। So I will strongly recommend you to visit the Food Tech online app once. Okay, so this is all about today, and if you want to visit the app, the link of the app is in the description of the video. So thank you for listening and best of luck for your examination.